कोई आपकी कमज़ोरी का लगातार फ़ायदा उठा रहा है। रात्रि के 3 बजे बहती हवा के साथ कुछ तो संकेत आपको मिल रहा है। हाँ, किसी को ज़ोरदार झटका लगने वाला है। अब समझ में आएगा बात उनकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज कौन सा सच, कौन से पर्सन की सच्चाई आने वाली है आपके सामने। क्या है जो आज आप जानेंगे और क्या है जिसे सुनकर कुछ लोगों को लगने वाला ज़ोरदार झटका। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ से बोल रही हैं। मैंने बहुत लोगों को लिखकर जवाब दिया है, लेकिन आज मैं अपने मैसेज में ही बोल रही हूँ। मैं मुंबई से बोलती हूँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। और आप जब लिखते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, अपने स्थान को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देश के कोने कोने से हम सब भाई बहन की एनर्जी एक ही समय कनेक्ट हो रही है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, भगवान विश्वकर्मा जी की एनर्जी, यानी कि लोहे, लकड़ी, ईंट की दीवारें, सब कुछ जो एक मिक्स एनर्जी होती है, जिसे हम सनातन में भगवान विश्वकर्मा की एनर्जी कह सकते हैं। ये बहुत रेयर आती है, बहुत रेयर आती है। क्यों आ रही है पता नहीं। इतनी मतलब अभी विश्वकर्मा जी की पूजा ऐसे तो पूरे देश में होती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रांत में विशेष करके होती है, जहाँ लोहे का बिजनेस ज़्यादा होता है, जहाँ कारखाना फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है। और आज शायद मेरे चैनलिंग में मैं पहली बार इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। भगवान विश्वकर्मा जी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। शायद आप में से किन्हीं का फैक्ट्री हो, किन्हीं का कारखाना हो, आपके घर शायद इनकी पूजा होती हो। 17 सितंबर को होती है ना पूजा इनकी, 17 सितंबर को फिक्स है विश्वकर्मा भगवान की पूजा। मैं नमन करती हूँ इनको। किसी का ट्रक है, किसी का बस है, बस चलती है, गाड़ियों का बिजनेस है, शायद आप में से किसी का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, क्योंकि यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी में विश्वकर्मा का मतलब ही सृष्टि का निर्माण होता है ना। भगवान विश्वकर्मा जी ने ही शिल्प कला परसाई है और उन्होंने ही इस संसार को इतना खूबसूरत बनाया है। हम जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ये शिल्प कला ही है। हमने ही आकृति बनाई, हमने ही दरवाजे बनाए, कुर्सियां बनवाई, ये सब कुछ की शुरुआत कहीं ना कहीं तो आज विश्वकर्मा जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक आर्ट, एक हुनर सामने आ रहा है। आप में से कोई है ज़रूर जो हस्तकला प्रेमी है, जो हाथों से कुछ बनाते हैं। किसी के सोफे का बिजनेस है या किसी का कुर्सी का बिजनेस है, कोई आर्ट करते हैं या कोई पेंटिंग या स्केच करते हैं। कहाँ से आ रही है ये मिक्स एनर्जी मुझे ज़रूर बताइए। और इतनी मजबूत होती है ये इतनी मजबूत एनर्जी होती है। मैंने देखा है जब विश्वकर्मा धार जाए ना किसी को, कोई ऑटो चलाता है किसी का रेंट पर, मालिक का ऑटो होता है, उसको सिर्फ थोड़े से पैसे मिलते हैं, और धीरे धीरे उसको जब विश्वकर्मा धार जाए ना, सूट कर जाए, तो वही इंसान एक दिन 10 से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ियों का मालिक होता है। उसके नाम से ट्रक चलती है, उसके नाम से बसें चलती है, उसके नाम से कल कारखाने हो जाते हैं, फैक्ट्री हो जाती है। ये है भगवान विश्वकर्मा जी की सुपर पावर। उन्हीं की महिमा है। ये जितने ईंट है संसार में, जितने भी लोहे हैं, जितने लकड़ी है, जितने फर्नीचर है, जितनी भी सामान है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सभी उनकी ही संतान है। अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न नामों से हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें जानते हैं, लेकिन संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, कलाकृतियाँ हैं, सभी उनकी ही है। तो आज विश्वकर्मा जी की एनर्जी को रिसीव कीजिए। आप जो भी काम करते हो, आप एक बार नमन उनको ज़रूर कर लिया कीजिए। अद्भुत है, अद्भुत है ये देव, अद्भुत है। मैं क्या कहूँ कि इनकी एनर्जी, हम इनकी एनर्जी के बिना कहीं अछूते नहीं हैं, कहीं रह ही नहीं सकते। इस वक्त मैं भी एक सोफे पर ही बैठी हुई हूँ, शायद ये भी विश्वकर्मा जी की एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो आप क्या काम करते हैं मुझे ज़रूर लिखिए। भगवान विश्वकर्मा जी से एनर्जी से कैसे कनेक्ट है आप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जब लोहे की बात करूं, जब लकड़ी की बात करूं, जब ईंट की बात करूं और शनि छूट जाए, ये हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, आप में से जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं, स्वामी आपके शनि है। ये जो विश्वकर्मा जी की एनर्जी आ रही है, ये शनि के ही मतलब
लपेटे में है कहो तो, क्योंकि विश्वकर्मा जी को जिन जिन चीज़ों में पूजा जाता है वो समस्त शनि की चीज़ें हैं। तो 8 मूलांक वाले कौन है इस वक्त, ज़रूर मुझे बताइए। या आपके बच्चों की एनर्जी आ रही है, 8, 17 या 26 तारीख को आपके बच्चों का जन्मदिन है तो मुझे ज़रूर बताइए। एक बात मानकर चलिए, जीवन में थोड़ा कष्ट है आपको। 8 तारीख वाले ध्यान से सुनिए, जीवन के प्रथम चरण में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर है, परंतु शनि जब आपको देने पर उतरेंगे तो आपको महान बना देंगे, आपको इसी जीवन में राजा बना देंगे। एक आप साधारण इंसान से राजसी जीवन जी सकते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है 8 मूलांक, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बर्थडे 17 सितंबर को। एक तो विश्वकर्मा पूजा और दूसरा 8 मूलांक। देखो उनके भी जीवन का चरित्र मैंने पढ़ा है। प्रथम भाग बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत संघर्ष किया, बहुत बहुत गरीबी देखी, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, और आज देश के राजा हैं और कंटिन्यूसली बहुत सालों से हैं। और सिर्फ सामान्य से ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री, ही इज़ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे हैं, ये भी शनि है। बहुत ज़्यादा दूर दूर तक उनके नाम फैल रहे हैं, ये भी शनि है। बहुत ज़्यादा उन्हें पीसा गया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, मैंने पढ़ा है, ये भी शनि था। एक समय वो भी था, एक समय ये भी। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। शनि यानी कि जो 8 मूलांक वाले होते हैं, कर्म ज़रूर करें। समस्याएं हो, गरीबी हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपको रगड़ दिया जाए बिल्कुल, फिर भी अपने कर्म से मुख मत मोड़ना। फिर आपके कर्म ही आपको महान बना देंगे। मतलब आपको अपने जीवन में इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं है। ये 8 मूलांक की खासियत है। परंतु एक बात और है कि कष्ट ज़रूर होगा, कष्ट ज़रूर होगा। शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, धन की कमी हो या कोई स्ट्रगल हो। आपका जन्म 8 में इसलिए हुआ है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ इसीलिए ये बात ज़रूर बताती हूँ। जब कई जन्मों तक आपके कर्मों का फल क्लियर नहीं हो पाता है, हिसाब किताब, तब अंतिम में शनि देव को सौंप दिए जाते हैं ऐसे लोग कि इनका इसी जन्म में फाइनल करो, क्योंकि अगले जन्म से फिर क्लियर करेंगे। बहुत लंबा खाता हो जाता है ना, 5 साल, 5 जन्म, 6 जन्म में भी अगर आप लोगों के कर्मों का हिसाब नहीं हो पाता, तब 8 में जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं 8 वालों को कष्ट होता है, क्योंकि वो कष्ट नहीं है, फाइनल आप लोगों का हिसाब किताब हो रहा है। अब जो अगला जन्म होगा स्वच्छ होगा। आपने जो भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म किए हैं, सबका हिसाब करके सबको बराबर किया जाता है, तब आप 8 मूलांक में पैदा होते हो। तो 8 में जब हुए हो तो भरपूर अच्छे काम करो, खूब काम करो, ताकि एक तो आपके जो बुरे कर्म आपने कभी किसी जन्म में किए होंगे वो उसका पल्ला हल्का पड़ जाए, और फिर आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो प्लस पॉइंट है वो बढ़ता चला जाए। ऑलराइट, देखो रात्रि के 3 बजे बहती हवा के साथ एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य ऊर्जा, कुछ तो है जिसे आप महसूस करने का प्रयास कीजिए। और ये एनर्जी इतना ज़्यादा कनेक्ट हो रही है आप लोगों से, मतलब यहाँ एक नहीं कई ऐसे लोग हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि मेरे कौन से भाई बहन को ये महसूस हो रहा है कि जब भी हवा चलती है, लेकिन अबाउट रात्रि के 2:30-3 बजे, 2:30 साढ़े 3 बजे, रात्रि के 2:30 साढ़े 3 बजे ऊर्जा के साथ एक अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है, आपके टच में है और आप इसे महसूस भी कर रहे हैं। इतना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप इसे महसूस भी कर पा रहे हैं। क्योंकि ये कनेक्ट इसलिए हो रही है कि कोई लगातार फायदा उठा रहा है आपका, कोई लगातार आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई लगातार आपको धोखा दे रहा है और आप आंख मूंद कर रह रहे हैं। आप जानबूझकर आंखें मूंद रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है चलो देने दो धोखा, कब तक धोखा देगा, एक दिन मैं ये सब से निकल जाऊंगा। कभी कभी हम अपनों के बीच फंस जाते हैं, कभी कभी हम संबंधियों के बीच फंस जाते हैं, संबंधों के बीच फंस जाते हैं और अपना मुंह हमें जानबूझकर बंद रखना पड़ता है। लेकिन उस वक्त हमारी ज़ुबान बंद होती है, हमारा शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं लेता, लेकिन हमारी आत्मा चुप रहे ये हम नहीं कह सकते, है ना। हमें जब कोई सताता है तो हम अपनी ज़ुबान से उसको श्राप नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा भाई ही तो है ना, हमारे अपने परिवार तो है, हमारे पिता ही तो है। कुछ बोल दिया तो क्या हुआ, हमारे भाई तो है, हमारा मित्र है, बहुत किया इसने, अभी धोखा दे दिया तो क्या होगा। ये हमारे शरीर ने उसको माफ़ किया, हमारी आत्मा ने उसको माफ़ किया या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें सताने वाला, हमें धोखा देने वाला, निरंतर हमारा बुरा करने वाले को हमारी आत्मा श्रापती है। हमारा दिल जब दुखता है तो हमारी ज़ुबान से गाली नहीं निकलती है, लेकिन हमारी आत्मा उसे गाली देती है। यह सत्य है। बहुत सामान्य सा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ गाली देना, क्योंकि हम सब सामान्य लोग हैं, है ना। यहाँ कोई परमात्मा जैसे नहीं बैठे, हम लोग सब साधारण लोग हैं, समाज में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं,
है ना, हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, इसलिए मैंने बहुत साधारण शब्द में कहा कि हमारा शरीर अगर किसी को माफ़ कर दे तो हमारी आत्मा उसे गाली ना दे, ये गारंटी नहीं है। तो यहाँ कोई लगातार छल रहा है, आपको कोई लगातार धोखा दे रहा है और आप संबंधों में विवश होकर चुप हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट हो रही है, ये जो शक्तियाँ आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको कुछ बताना चाहती है या आपके अगेंस्ट लड़ना चाहती है, आपको सुरक्षा कवच देना चाहती है, ये उसे नहीं छोड़ेगी, ये उसे नहीं छोड़ेगी और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप किसी इंसान को मना कर सकते हैं, देखो उसको कुछ मत बोलना, उसने मेरा बुरा किया, कोई बात नहीं, भगवान उसे सजा देंगे, तुम उसे कुछ मत बोलना, ये हम किसी इंसान को ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन हम हमारी सुरक्षा करने वाली अदृश्य दिव्य शक्तियों को यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि हमारे आलोचक, हमारे शत्रु या हमारा अनिष्ट सोचने वालों का कुछ मत करना प्लीज़, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे अधीन नहीं है, हमारे बाध्य नहीं है, ये हमारे कहने से हमारी रक्षा नहीं करेंगी। ये हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमसे जुड़ी हुई है, ये हमारे सकारात्मक विचारों की वजह से हमसे जुड़ी हुई है। कभी कभी ये हमारी पूजा पाठ या पुण्य कर्मों का फल के रूप में परमात्मा हमें ये शक्तियाँ उपहार स्वरूप देती हैं, जो हमारी निरंतर रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा कवच होती है, जो हमारी कामनाएं पूरी करती है ना, हमारे सपने पूरे करती है, हमें ऊर्जाओं से भरती है। लेकिन हम इन्हें आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप इसका बुरा करो और इसका बुरा मत करो, इसको माफ़ कर दो और इसको सजा दो, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी मनुष्य को छलना नहीं चाहिए, किसी मनुष्य को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उसके साथ कौन सी शक्ति है। आपने ये सुना होगा ना, आपने ये देखा होगा ना अपने जीवन में कि कोई किसी का बुरा कर रहा है, अचानक से उसके साथ बुरा होने लगता है। कैसे बुरा होने लगता है? सामने वाले ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, सामने वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके साथ छुपी जो अदृश्य शक्तियाँ उसकी सुरक्षा कवच में है। परमात्मा ने उसको जो खुशियाँ दे रखी है, उसको जो बचाव के लिए दे रखा है, आपने उसको तो नहीं देखा, है ना। आपने किसी का हक छीना, ऐसा सृष्टि का समय, ऐसा चक्र घूमा कि आपका हक किसी ने छीन लिया। ये किसने किया? हमने तो नहीं देखा, किसी मनुष्य ने तो मेरा कुछ बुरा नहीं किया, कैसे किसी को पता चला कि मैंने उसको धोखा दिया? ये वो छुपी हुई शक्तियां हैं जो हर मनुष्य के साथ होती है और हमें नहीं मालूम किसके साथ कौन सी अदृश्य शक्ति उसके सुरक्षा कवच में खड़ी है। इसीलिए 100 बात की एक बात है, हमें किसी को धोखा नहीं देना, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, सामने वाला सज्जन व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो या कोई गुंडा मवाली हो, क्योंकि वो गुंडा या मवाली अपने शरीर से, अपने कर्मों से है, परंतु उसके साथ छुपी हुई अदृश्य दिव्य शक्तियाँ नहीं है। ये किसने कहा? उसने भी अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसने भी पुण्य कर्म किए हैं, उसने भी पूजा पाठ की, उसने भी सकारात्मक शक्तियों को साध रखा है। तो हमें नहीं मालूम ना कि उनके साथ क्या है। इसीलिए 100 बात की एक बात है, हमें किसी का अनिष्ट नहीं करना, हमें किसी की बुराई नहीं करना, किसी का हक नहीं छीनना, किसी की कमाई पर नज़र नहीं रखना, किसी की खुशियों से नहीं जलना। किसी के घर पुत्र पैदा हुआ है, बहुत खुशी की बात है, परमात्मा सुखी रखे उसको, है ना, हमें यही कहना है। किसी को नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, मिठाई लेकर आए, हमें खुशी खुशी वो मिठाई खानी है और आशीर्वाद भी देना है, परमात्मा करे तुम और तरक्की करो, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि उसको, अगर उसकी विवाह हो गई है या उसको पुत्र पैदा हुआ है या उसको सरकारी नौकरी लग गई है या उसने मकान बना रखा है, तो ये खुशी उनको कैसे मिली? आखिर उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा। जब अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म से वो जुड़ा हुआ है, उसके नसीब खुली हुई है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, यानी कि कुछ तो दिव्य शक्तियाँ उसका साथ दे रही है। अब ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसका दिया मिठाई भी खा रहे हैं और पीठ पीछे उसे कोस भी रहे हैं, तो वो तो जब आया उसके साथ कुछ शक्तियां भी आपके दरवाजे पर आई जो आपको नहीं छोड़ेगी, जो आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, उसको कोसना शुरू कर दिया जो अपनी खुशी बांटने आपके साथ आया था। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, बहती हवा के साथ 3 बजे रात्रि को संकेत मिल रहे हैं आपको कि मैं किसी को सजा देने जा रही हूँ। आपसे जुड़ी दिव्य शक्तियां आपके आलोचकों को, आपके शत्रुओं को, जिसने छल किया आपके साथ, जिसने धोखा किया है आपके साथ, उसको लगने वाला है अब जोरदार झटका, उसको लगने वाले हैं अब जोरदार झटके जिसको आप रोक नहीं सकते। अचानक से किसी के साथ अनिष्ट होने लगता है, हमें नहीं मालूम किसने हमारा बुरा किया या नहीं, लेकिन हमारे साथ जो शक्तियां हैं, हमारी खुद की जो आत्मा है, उनको मालूम है, उनको मालूम है, और हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते कि किसको सजा देनी है और किसको क्षमा करना है।
एक व्यक्ति है जो लगातार फ़ायदा उठा रहा है आपका, लगातार फ़ायदा उठा रहा है। ये जो लगातार फ़ायदा उठा रहा है शब्द क्यों आ रहे हैं? यानी कि एक बार का मामला नहीं है। कभी कोई महिला है, उसे लगातार पीसा जा रहा है, लगातार शोषण हो रहा है उसका, और वो चुपचाप है, मर्यादा में है, चुपचाप है, ससुराल है, कोई बात नहीं, फ़ायदा उठा रहे लोग, उठा रहे। मैं तो आई ही हूँ यहाँ पे घिसने के लिए, है ना, मैं तो आई ही हूँ यहाँ पिसने के लिए। अब मायके में मेरा कौन है? मुझे दुख में रहना, सुख में रहना, यहीं रहना है। कोई बात नहीं, सता रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं इसी तरह हूँ। आप सह रही हैं, लेकिन आपकी आत्मा और आपकी अदृश्य शक्ति नहीं सहेगी। अब उनके साथ बुरा होगा जो लगातार आपका शोषण कर रहे हैं, जो लगातार आपको एक सामान समझ रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको घसीट रहे हैं, आपकी उन्नति का कुछ नहीं सोचा जा रहा, आपके सपनों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, लेकिन आप सिसक रही हैं, आप रो रही हैं, आपका शरीर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा आपकी उसे नहीं छोड़ेगा। यह सत्य है। कभी कभी किसी लड़के को ऑफिस में इस कदर सताया जाता है, मानसिक टॉर्चर इस तरह किया जाता है, उसका शोषण इस तरह किया जाता है कि वो ना नौकरी छोड़ सकता है, ना ही नौकरी के साथ रह सकता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि वो इतनी तक की बातें सोचने लगता है कि मैं अब कहीं भाग जाऊं, या मैं अपने आप को कुछ कर लूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इस तरह से शोषण हो रहा है। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि वो टिक कर रहता है, समय बदल जाता है, उसको सताने वाले सारे एक एक करके कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं। किसी ने नौकरी छोड़ दी, किसी की पैर टूट गई, किसी का तबादला हो गया, और फिर वो स्टेबल हो जाता है अपने जॉब में। तब वो कहानी सुनाता है बाद में घर वालों को, अपने मित्रों को, कि ये जॉब जो आज मैं इतना कमा रहा हूँ, इतने अच्छे से हूँ, ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, एक समय मुझे बहुत पीसा गया, और आज सब कुछ ठीक हो गया। किसने किया ये सब कुछ ठीक? आपने तो नहीं किया। आपने तो तब भी कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी शांत हो। फिर ये सब ठीक किसने किया? आपके साथ छुपी कुछ अदृश्य शक्तियाँ, आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, परमात्मा का जो आशीर्वाद आपके साथ निरंतर चल रहा है, उसने किया ये सब कुछ ठीक। उन सारे कांटों को रास्ते से हटाया गया जिनकी वजह से आप दिन रात परेशान हो रहे थे। उन सारे कांटों को फूल बनाया गया। पैसे उस वक्त भी मिल रहे थे आपको, पैसे अभी भी मिल रहे हैं, काम आप उस वक्त भी कर रहे थे, इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन तब इतना परेशान थे आप, आज उतना ही सुकून में है। ये सब किसने बैलेंस किया? कुछ तो है, कुछ तो है जिसे आप महसूस कर सकते हैं कि कोई तो दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। जब हार कर मनुष्य परमात्मा की ओर देखकर कहता है कि मेरी मदद कीजिए, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है भगवान, अब आप ही संभालो। ये शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं तो कौन भगवान संभालते हैं? वही जो परमात्मा हमारे साथ दिव्य शक्तियों को रखते हैं। हमारी सुरक्षा कवच में जो चीज़ें हमारे साथ चल रही होती है, अंततः वही सब कुछ संभालती है। और ये शक्ति सोते जागते, चलते फिरते, गाड़ी में, रात्रि को सोते वक्त हमारे बेड के पास हर वक्त मौजूद होती है। आप महसूस तो करके देखो, आप महसूस तो करके देखो। ठंडी ताजी हवा जब चलती है, उसके साथ ये शक्तियाँ ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि नेचर है, ये भी एक एनर्जी है, हवा भी एक एनर्जी है, नेचर के साथ कनेक्ट होती है। ये शक्तियाँ हमें तरोताज़ा कर देती हैं। हम खूब रोते हैं, खूब थक जाते हैं, खूब परेशान हो जाते हैं, और तब जब इन शक्तियों को सब कुछ सौंप देते हैं तो अचानक से हमारे अंदर उमंग, एक हौसला जगता है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं थक नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा विश्वास ये शक्ति ही हमें दिखाती है, और मनुष्य को ये संदेश देती है कि बिना जाने बिना सोचे किसी के साथ किसी का अपमान मत करो, किसी का बुरा करने की मत सोचो, क्योंकि वो तो एक मिनट भूल जाएगा, आपको माफ़ भी कर देगा, लेकिन उसके साथ जुड़ी जो शक्ति है वो आपको क्षमा नहीं करेगी। इसीलिए 100 बात की एक बात है, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो। हमें दूसरों से क्या मतलब है? सबकी खुशी में हम भी खुश हैं, तुम्हारी तकलीफ में मैं भी दुखी हूँ। ऐसे संसार चलता है, और ऐसे दूसरों की दिव्य शक्तियाँ भी हमारा साथ देती हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमारी शक्तियाँ भी हमारा साथ देती हैं, और सामने वाले की दिव्य शक्तियाँ भी प्रसन्न होकर हमारा साथ देती है। यह 100 बात की एक बात है, और ये सबसे बड़ा सत्य है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।